हेलो एवरीवन, टेस्पी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो कि क्लास 9 जो चैप्टर सर्कल है उसका है। आप ये 9 और 10 भी कर सकते हैं चैप्टर, क्योंकि ये नए बुक का है और पुराने बुक का। नए वाले बुक में 9 चैप्टर दिया हुआ, पुराने वाले बुक में चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, जिसका एक्सरसाइज 9.4 और 10.5 है। नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एबीसीडी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये एबीसीडी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई पे। ठीक है। इफ कह रहा है कि इफ एंगल बी डीबीसी, यानी कि ये वाला एंगल डीबीसी, अगर ये एंगल 70 डिग्री का है और एंगल ई और एक और एंगल कौन सा बोला है, बीएसी, यानी कि बीएसी ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। देखिए एंगल बी डीबीसी 70 डिग्री का और एंगल बीएसी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप फाइंड करके बताइए बीसीडी, यानी कि बीसीडी, यानी कि ये पूरा एंगल आपको सी बताना है। और फर्दर कह रहा है कि अगर आपका ए बी बराबर है बीसी के, तो आप हमको बताइए कि एंगल ईसीडी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर इस फिगर में हम आपको कहें, इस फिगर में अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, देखो हमको पता करना है ये वाला ना, ये वाला एंगल। अगर हमको ये वाला पूरा एंगल पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कितने डिग्री का है। तो अगर हम बीसी को देखें, बीसी अगर हमारा क्या है, कॉर्ड है, तो बीसी से ही एंगल ए पे बन रहा है और बीसी से ही एंगल आपका कहां बन रहा है, डी पे बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा, बीसी से ही क्या बन रहा है, ए पे, और बीसी से ही क्या बन रहा है, डी पे। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज वी नो कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि बाई कॉर्ड बीसी, बाई कॉर्ड बीसी एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और एंगल ए आपका 30 डिग्री का है एंड एंगल ए आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल डी भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। इन द सेम वे अगर आप बीसी कोड को देखें, किसको देखें, बीसी को, अगर आप इसको देखेंगे बीसी कोड को, तो बीसी कोड को जब आप देखें तो ये वाला एंगल है कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। ये सॉरी सीडी को, सीडी से आपका कहां बन रहा है, बी पे, और इसी सीडी पे कहां बन रहा है आपका, ए पे। ये वाला एंगल बन रहा है आपका, दिखाई दे रहा है कौन वाला, ये वाला एंगल। यानी कि ये जो सीडी है, यानी कि बाई कॉर्ड सीडी, आप बोल सकते हैं बाई कॉर्ड सीडी आपका एंगल ये वाला जो है बी, ये बराबर है किसके, इस वाले एंगल के। यानी कि आपका एंगल डी बी सी बराबर है कौन से एंगल के, तो डी ए सी के बराबर है, डी ए सी के बराबर है। और डीबीसी कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि डी ए सी जो होगा वो भी कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। यानी कि सॉरी डीएसी तो दिया हुआ ही, सॉरी हाँ डीएसी, ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। आपको दिखाई दे रहा है डीएसी भी कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। जैसे ही डीएसी 70 डिग्री का हुआ, ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का, सॉरी इस वाले एंगल के पूरे एंगल को, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, यानी कि एंगल बी ए डी की हम बात करें, अब किसकी बात करेंगे हम, बी ए डी की। तो अगर हम एंगल बी ए डी का बात करें तो एंगल बी ए डी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 70 और 30, 70 और प्लस 30 कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का। यानी कि ये पूरा एंगल 100 डिग्री का हो गया। और हम जान रहे हैं कि एबीसीडी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी ए मत कहिए, इसको हम हम पूरा नाम लिख लेते हैं, एंगल लिख लेते हैं बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। अभी आप एंगल बी ए डी निकाल चुके 100 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डिग्री। आइए हो गया एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो 100 में से 180 जाएगा, तो 100 में से 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी सी डी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का।
और पहला हम लोग फाइंड कर चुके, और पहला हमको यही फाइंड करना था कि बीसीडी कितने डिग्री का होगा, तो 80 डिग्री का। अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कि अगर ए बी बराबर है किसके, बीसी के, ये पूरा एंगल आपको पता चल गया कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। अब बोल रहा है कि अगर ए बी बराबर है बीसी के, तो आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, बस सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को। अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, और ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा नहीं होगा, ये 30 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो अब आपको फाइंड करना है ये, तो अगर पूरे एंगल में से इसको घटा दे तो क्या हमको ये नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी या ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर हो जाएगा कितने की, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 80, और माइनस कितना डिग्री, 30 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ई सी डी जो कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और यही हमको फाइंड करना था दोनों एंगल, और दोनों एंगल हम क्या कर चुके फाइंड। ये वाला आप फिर से समझ लें कि ए बी बराबर है बीसी के, तो ये वाला एंगल और यहाँ जो बन रहा होगा इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि दोनों साइड बराबर है। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 80, तो ये कितने का होगा, 80 में से 30 घटा दिए तो कितना आ गया, 50। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।